18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना के पालीगंज में जमीन विवाद में गोलीबारी का वीडियो वायरल हो रहा है। रानी तालाब थाना क्षेत्र के पतूत में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट के बाद एक पक्ष ने पिस्टल निकाल लिया और गली में फायरिंग करने लगा, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीडियो में फायरिंग करने वाला युवक घर की छत के ऊपर से रिकॉर्डिंग कर लोगों को धमकी भी दे रहा था। तो देखिए कैसे गली मोहल्लों में घूमते ये लोग, जिनके हाथों में आपको कट्टा नजर आ रही होगी, बंदूक नजर आ रही है। दानापुर में दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये विक्रम के शहीद चौक पर घटना हुई, जहां एक पिकअप वैन रोड पर खड़े मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति को रौंदते हुए यहां से फरार हो गया। हालांकि उस वक्त लोगों को कुछ समझ नहीं आया और राहत की बात यह रही कि ये शख्स की जान बच गई। और तस्वीर इस वक्त सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुई, टीवी स्क्रीन पर आपके लाल घेरे में आपको ये पिकअप वैन भी नजर आ रही होगी और वो शख्स भी जो खुद भी नहीं समझ पाया कि आखिर कुछ पलों में उसके साथ ये क्या हो गया। आसपास के लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, लेकिन इस शख्स को बचा पाने तक का भी वक्त नहीं मिल पाया। चौराहे पर लगी हुई तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद जरूर हो गई। और आप खुद देखिए कि कैसे बाएं मुड़ने के क्रम में ये पिकअप वैन जो है इस शख्स को अपनी चपेट में ले लेता है और कुछ दूर तक घसीटता गया, फिर पिकअप वैन उसके ऊपर ही चढ़ा देता है और यहां से फरार हो जाता है। लेकिन किसी चमत्कार की तरह ये युवक जो है सुरक्षित है, इसकी जान बच गई। हल्की फुल्की चोटें इसे जरूर आई। बिहार में दो बड़े अधिकारियों की लड़ाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। अब जनप्रतिनिधि भी आला अधिकारियों पर मनमानी और नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। मामला मधेपुरा का है, जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर सिंहेश्वर धाम में 3 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कलाकारों को भी बुलाया गया है, लेकिन सत्ताधारी आरजेडी के स्थानीय विधायक चंद्रहास चौपाल यहां के डीएम से काफी खफा हैं। उनका आरोप है कि डीएम और एसडीओ जनप्रतिनिधियों को भाव ही नहीं देते और जन भावना की खुले तौर पर अनदेखी की जाती है, मनमानी की जाती है। सिंहेश्वर धाम में बीला और पीआरडी के स्टॉल के उद्घाटन के मौके पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच सीधी टकराव की तस्वीरें भी सामने आई, जब विधायक चंद्रहास चौपाल मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। और इससे पहले ही डीएम श्याम बिहारी मीणा मेले का उद्घाटन कर चुके थे। इसी दौरान विधायक ने डीएम को टोका और अपनी बात कहने की कोशिश करने लगे। विधायक डीएम साहब चिल्लाते रह गए, लेकिन डीएम ने विधायक को सुनना मुनासिब नहीं समझा और वे आगे बढ़ गए। जनता का पैसा डीएम साहब को 10 बार जनप्रतिनिधि डीएम साहब ही नहीं सुना, हम लोग का क्या जरूरी है। हम कल भी फोन किए डीएम साहब, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं लेते। वीडियो ले सर डीएम साहब, हम भी फोन किए ना हम लोगों का भी। इस तरह से जनता का पैसा को जो करना है करते रहिए। आप लोग छोटका कलाकार नहीं किया, पैसा को घपला में घपला करते रहिए। 3 दिवसीय कार्यक्रम करवा रहे हैं तो अच्छा कलाकार आना चाहिए। यहाँ 3-4 करोड़ का बाउंड्री वाल दे रहे, जिसका कोई जरूरी नहीं है। ये भगवान शंकर के पैसा का लूट खसोट हो रहा है। यहाँ सरकार मेरी है, लेकिन धीरे धीरे न सुनेगा। हम पहले यहाँ सरकार है इसीलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं कि इनको ब्यूरोक्रेसी को क्या चाहिए, उसको राजनीति तब करना चाहिए डीएम साहब एसडीओ को यहाँ के। और यही कारण है कि हम नहीं आए मेला के उद्घाटन में। क्या जरूरी है, जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं। हम एमपी साहब से बात किए, वो भी यही कहे हमको कि हमसे भी कोई मार्गदर्शन नहीं ले रहा है। खबर सिवान से, जहां कलश यात्रा के लिए जल भरने के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई, जब ग्यासपुर सरयू नदी में एक युवक डूब गया। जब तक लोग उसे बचा पाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गुठनी थाना क्षेत्र में आयोजित यज्ञ के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है
कलश यात्रा के लिए नदी में पानी भरने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान नीतीश कुमार नाम का एक युवक डूबने लगा, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। प्रशासन की टीम पहुंची तो जरूर, स्थानीय लोगों ने भी इस युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक की डूबने से तब तक मौत हो चुकी थी। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीण लोग का कहना है और हम लोग को देखने में मिला कि प्रशासन के लोग निष्क्रिय दिखे, प्रशासन की लापरवाही देखने को मिला। प्रशासन आई और अपना कमेटी पूरा करके यहाँ से चली गई। ग्रामीण लोग आक्रोशित थे और आक्रोश जाहिर करते हुए अपना प्रयास से बच्चे को ढूंढ निकालने का काम किए। हम जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि परिवार के लोगों को उचित मुआवजा मिले। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां डीआरआई को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीआरआई के कार्रवाई करते हुए करोड़ों के सोने के बिस्किट के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी की एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जहां पर जानकारी जो मिल रही है, उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर के रहने वाले दोनों तस्कर करीब 3.5 किलो सोने के बिस्किट सिल्लीगुड़ी के रास्ते यूपी लेकर जा रहे थे और इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर डीआईआर की टीम ने दोनों को बस से हिरासत में लिया है। फिलहाल टीम दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। खबर बाढ़ से, जहां पर वार्ड पार्षद की हत्या दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी गई। घटना के बाद से नगर परिषद के पार्षदों में इसे लेकर जबरदस्त आक्रोश नजर आया। कई पार्षद और पूर्व पार्षदों ने कुछ देर के लिए NH 31 को जाम कर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बहुत बड़ी घटना, ये बहुत दुखद है और ये बाढ़ के लिए बहुत क्षति हुआ है। नवनिर्वाचित पार्षद थे और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है एकांत में ले जाकर। और हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी जांच की जाए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। मधेपुरा पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से जमा हुए 5 अपराधियों को पकड़ने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बिधनिया गांव के पास 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया। हालांकि इसी बीच एक बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी यहां पर जो पहुंचे थे वो भागने में कामयाब रहे, जबकि पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों को धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर अब बाकी 3 अपराधियों की पहचान और उन्हें पकड़ने को लेकर कार्रवाई जारी है। इन सभी के पास से देसी कट्टा 3, 5 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। मैं मुरलीगंज थाना अंतर्गत वहाँ के थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल को सूचना मिली कि ग्राम बगनिया के रास्ते में एक आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल पे कुल 5 अपराध कर्मी लोग अपराध की योजना से जुटे। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र के रेलवे किनारे बसी झोपड़पट्टी में छापेमारी की, जिसमें शराब तस्करों में खलबली मच गई। उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 2000 लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब को यहां नष्ट किया, जबकि 50 लीटर महुआ शराब की बरामदगी की गई। जब झोपड़ियों की तलाशी ली जा रही थी उस दौरान गांजे की बरामदगी, साथ ही गांजे से भरे हुए कई दूसरे नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। हालांकि धंधेबाज इस कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गए। पुलिस गाड़ी देखा, हम लोग दौड़े और कुछ बल लोग दौड़ा तो इस समय रेलवे की पटरी पार हो जाता है। हम लोग देख के जब तक गाड़ी रुकती है तो उसका कुछ आदमी रोड पे रहता है, तो देख के फिर सूचना मिलता, फरार हो जाता है। प्रकार से छापामारी की जा रही है। आज अधीक्षक मद्य निषेध बेगूसराय के द्वारा हम लोग को निर्देश दिया गया है कि शिवरात्रि को देखते हुए कि झोपड़पट्टी में बृहद मात्रा में शराब बनता है, सामने यहाँ अड्डाबाजी चलता है ज़्यादा, इसीलिए हम लोग को वहाँ टीम गठित करके अधीक्षक मद्य निषेध के द्वारा भेजा गया। विदेश से एक युवक अपनी शादी करने के लिए घर पहुंचा, लेकिन सगाई के दिन ही उसकी लाश कई टुकड़ों में रेल ट्रैक पर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मामला गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र का है। परिजनों के मुताबिक निकेश कुमार 16 फरवरी की रात में अचानक घर से निकला और वापस ही नहीं लौटा। 17 फरवरी की सुबह परिजन, सगे संबंधी और रिश्तेदारों के यहाँ काफी खोजबीन की गई।
लेकिन कहीं से कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। बाद में ये पता चला कि पुलिस ने एक शव को रेल ट्रैक पर देखा है, जिसकी सूचना परिजनों ने अस्पताल में जाकर युवक की पहचान की। परिजनों को पुलिस की तरफ से इसकी सूचना मिलती है और युवक निकेश कुमार की पहचान की गई इस शव को, और पुलिस ने युवक की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए टेक्निकल सेल की मदद से अब जांच शुरू कर दी है। 2:30 बजे देखल तो बिस्तर पर ना रहूँ तो खोज चालू करी खूब खोजी तो फिर ना मिलू तो कुछ देर के बाद मालूम चलता है हॉस्पिटल में उनका बॉडी प्रशासन रेलवे लाइन से लेके गई बा। तब हॉस्पिटल में थोड़ा सा लोग बोल रहे थे कि विक्षिप्त भी हो गया था, शादी देखी भी बात चली थी, जिसके कारण वो रात में निकल गया और फिर दुर्घटना उसके साथ हो गई। शादी की बात लोग बोल रहे हैं कि शादी भी होने वाला था। इस बारे में कोई डिटेल हम नहीं बता सकते हैं। छपरा में शराबबंदी के बाद पकड़ी गई गाड़ियों की नीलामी हो रही है और करीब 150 गाड़ियों की नीलामी की गई, जिसमें 2500 तक में बाइक तो 2,20,000 रुपए में पिकअप वैन को बेचा गया। ऐसा नहीं है कि नीलामी से लोगों को सस्ती गाड़ियां ही मिली, 70,000 की गाड़ी 2 लाख में भी बिकी। उत्पाद विभाग को इस नीलामी से राजस्व की प्राप्ति हुई है। विभाग का ये कहना है कि वो नीलामी के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहा है कि गलत करेंगे तो गलत होगा। आज हम लोगों ने 150 वाहनों के नीलामी के लिए सूचना निकाला था। लोग आए हुए हैं, नीलामी की प्रक्रिया चल रही है और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 650 वाहनों का अभी तक नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जो ऑक्शन कर दिया गया है और उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि अभी तक रेवेन्यू के तौर में भी आई है। उद्देश्य रेवेन्यू नहीं है, उद्देश्य है कि जो वाहन थानों में हैं उनको ससमय नीलामी करके वहाँ से हटा दिया जाए। उत्पाद थाना में ये गाड़ी है, इस गाड़ी का हम 2,01,600 में लिए इसको 76,500। कितने लोग उसमें 50 लोग थे, 52 लोग थे, टोटल 52 लोग थे। इसको हम 2,01,600 में लिए हैं। मूल दाम कितना था? 76,500। नुकसान नहीं हुआ आपको? नुकसान फायदा का, जब घुस गए ऑक्शन लेने तो नीलामी में नुकसान और फायदा देखा जाएगा। सिवान में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। महिला का शव कमरे में बंद पड़ा हुआ मिला। शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान भी हैं। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। महिला के ससुराल वाले हालांकि इस घटना के बाद से फरार हैं। अरे भैया इंसाफ चाहिए, वो लोग हमेशा मांगता था कि अपने मम्मी पापा से भाई से ये चीज मांगो। वो जो अभी 1 लाख रुपया के दिए सम्मान है, अभी लड़के के अपना साथ 7 नवंबर में उसका लड़की के कान के दिए हैं, लड़का के चैन दिए। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से अपना इंसाफ मांगना चाहिए। क्या इंसाफ करो भैया, हमारे लड़की का जीवन लिया है, उसका जीवन हम लेंगे। झारखंड की पहचान पिछले कुछ सालों में खेल प्रदेश के तौर पर बनी है। यहाँ के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और ऐसे में खेल आयोजन के जरिए प्रदेश की सियासत 2024 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी एक वानगी तब देखने को मिली जब राजधानी में एक साथ 2 बड़े खेलों का आयोजन किया गया। 16 से 18 फरवरी तक राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री सहाय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां पर बड़े ही जोर शोर से इसकी तैयारी भी है। वहीं 17 से 19 फरवरी के बीच सांसद खेल महोत्सव ने भी अपनी ताल ठोक दी है। दोनों खेल आयोजन का दायरा अलग अलग भले ही था, लेकिन लक्ष्य एक ही है, मिशन 2024। देखिए, खेल को लेकर के झारखंड की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कई एक योजनाओं का शुभारंभ किया है। चाहे सहाय योजना की बात हो, चाहे फुटबॉल हॉकी को बढ़ावा देने की बात हो। और हम समझते हैं कि खेल जो है झारखंड के जीन में है, रग रग में खेल है। आज अगर आप निकल जाएं तो आज झारखंड के युवा जो है हॉकी खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए रहेंगे, आपको नजर आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तब खिलाड़ियों की, युवाओं की या आदिवासियों की का स्मरण होता है जब चुनाव नजदीक होता है। ने भी किस तरह से खेल को बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम आया है कि कई क्षेत्रों में खेल में मेडल भी जीत करके लोग लाए हैं, प्रतिभाएं सामने आए। इसके लिए पार्टी प्रयासरत है और पार्टी इसी को दृष्टिकोण में रख करके जो है देश भर में
जो है नौजवानों के बीच में खेल का आयोजन हो रहा है। ये चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि ये पार्टी का जो है एजेंडे में है और पार्टी पूरे देश में इस तरह का 365 दिन जनता के बीच रहती है। चुनाव को लेकर के कोई जनता के बीच है जाती है और चुनाव नजदीक है इसलिए कोई काम करती है, ऐसा नहीं है। 2024 को लेकर झारखंड में खेल के नाम पर खेला करने की तैयारी है। राज्य में एक साथ 2 बड़े खेल का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सहायक खेलकूद योजना तो पीएम मोदी के निर्देश पर रांची में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। दोनों ही आयोजन में खिलाड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई। मतलब साफ था, इशारा भी साफ था कि 2024 में चुनाव के दौरान झारखंड में खेला करेगा तो कौन। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के 11वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन स्थित बिरसा मंडप में किया गया, जहां झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें राज्यपाल की शपथ दिलाई। इस दौरान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन, राज्य के मंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। The office of Governor of Jharkhand, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Jharkhand. मधुबनी जिले के पदमा गांव में महाशिवरात्रि के मौके पर 9 युवक महाशिवरात्रि पूजा समिति की तरफ से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 201 महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। विशाल कलश यात्रा का मंत्रोच्चारण के साथ शुभारंभ हुआ और पदमा गांव के धौरी नदी से कलश भरकर शिव मंदिर तक कलश यात्रा पहुंची, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। हर हर महादेव। तो वहीं पटना के खाजपुरा की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें भव्य शुभ बारात निकाली जा रही है और कलाकार अपने प्रस्तुति से, अपने प्रदर्शन से कला के लोगों को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भी यहां आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। मुख्यमंत्री कुछ ही वक्त बाद यहां पर इस खाजपुरा शिव मंदिर में पहुंचेंगे। पर ये भव्य नजारा, ये भव्य दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर शिव की बारात निकाली गई। और खाजपुरा की जहां तक बात है, खाजपुरा शिव मंदिर जहां पर लोगों की ये आस्था आपको नजर आ रही होगी, वहां अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर से इस साल भी भव्य शिव बारात निकाली गई है। शिव बारात में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं, जिसकी वजह से बाजार में जाम की स्थिति बन गई है। देखिए इस वक्त ये वो शिव बारात जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ आपको हर तरफ नजर आ रही होगी। श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। बाबा गरीबनाथ धाम से इस साल 53वें साल ये भव्य झांकी जो है वो निकाली जा रही है। महाशिवरात्रि को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और मुजफ्फरपुर में भी महाशिवरात्रि जोर शोर से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात भी निकाला गया है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं और शिव बारात निकली है। शिव बारात में आप देखेंगे अलग अलग झांकियां जो है वह दिख रही है, देवता दिख रहे हैं, देवता दिख रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं मुजफ्फरपुर में शिव बारात को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई थी और अब हजारों की संख्या में लोग जो है वह यहाँ पर मौजूद है, शिव बारात में शामिल होने पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस